अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो एक दिन में पूरा देश सुधर जाता। अगर मैं कलेक्टर होता तो एक दिन के अंदर सारी सड़कें सही हो जाती। आप भी यही सोचते हैं ना? पावर होती अगर आपके पास तो क्या क्या तुरंत टिप टॉप कर देते। मगर जानते हैं आप, पावर भले ही मिल भी जाए, उसको इस्तेमाल करने का मौका वो हर किसी को नहीं मिलता। बड़े से बड़े शूरवीर सूरमा अपने अपने टैलेंट की भाल को लेकर बैठे रह जाते हैं। ऐसे ही एक शूरवीर महाभारत की गाथा में भी थे। मगर आप ये सोचिए कि वेद व्यास की लिखी महाभारत में ही उनका नाम नहीं मिलता। जिनकी बात मैं कर रही हूँ ये है बर्बरीक। बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक पल में खत्म कर सकते थे। तो फिर किया क्यों नहीं? बस यही तो कहानी है। ये कहानी आपको मिलेगी व्यास की ही लिखी स्कंद पुराण में। यहाँ से बर्बरीक का किस्सा कुछ यूं शुरू होता है। भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक। बर्बरीक की माँ अहिलावती यानी कि मौरवी ने उसे बचपन से ही युद्ध नीति का पूरा ज्ञान दिया। मगर बर्बरीक हमेशा कृष्ण को अपना गुरु मानता था। वो कहते हैं ना, ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं। बर्बरीक का कौशल भी बचपन से ही चमकना शुरू हो गया था। ऐसा माना जाता है कि उसने शिवजी की मन से आराधना की और उसके बाद वरदान में उसे 3 अपराजित बाण मिले। ऐसा भी माना जाता है कि ये बाण उन्हें अष्ट देवों ने दिए थे। इन बाणों को चलाने के लिए उसे धनुष स्वयं अग्नि देव ने दिया, जिसने उसे तीनों लोकों में अजेय बना दिया। बर्बरीक जब बड़ा हुआ तब उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध का पता चला। उसने अपनी माँ मौरवी से युद्ध देखने की अनुमति मांगी तो मौरवी ने कहा कि वो तभी जा सकता है जब वो वहां पर हार रहे पक्ष का साथ दे और उनकी मदद करे। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वो ऐसा ही करेगा और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। इतने बड़े योद्धा के आने की खबर आग की तरह पूरी छावनी में फैल गई और जब कृष्ण को ये पता चला तो उन्हें चिंता हो गई। उन्होंने युद्ध में हिस्सा ले रहे सारे योद्धाओं को बुलाया और उन सभी से एक ही प्रश्न किया, तुम इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को कितने दिनों में जीत सकते हो? भीष्म ने जवाब दिया 20 दिन, द्रोणाचार्य ने कहा 25 दिन और कर्ण ने कहा 24 दिन। वहीं कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने कहा 28 दिन में वो इस युद्ध को अकेले जीत सकते हैं। अब कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से भी यही प्रश्न किया, तुम इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को कितने दिनों में जीत सकते हो? बर्बरीक ने जवाब दिया, 1 पल में। इस पर कृष्ण अचंभित हो गए और बोले, ऐसा करना तो असंभव है। तब बर्बरीक ने उन्हें अपने 3 बाणों के बारे में बताया। इस बात पर कृष्ण ने थोड़ा सोचा और उससे कहा, तो एक काम करो, ये जिस पीपल के पेड़ के तले हम खड़े हैं, इसके सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान लगाना आरंभ किया, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पांव तले दबा लिया। बर्बरीक के तीर ने सारे पत्ते भेद दिए और उसके बाद वो कृष्ण के पांव पर मंडराने लगा। बर्बरीक ने ये देखकर कहा, ब्राह्मण देव, आपके पांव तले कोई पत्ता आ गया है, कृपया अपना पांव हटाइए, मेरे तीर को आपका पांव भेदने की आज्ञा नहीं है। अब भगवान समझ गए कि बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तब बर्बरीक ने बताया कि मैं तो कृष्ण को अपना गुरु मानता हूँ। ये सुनकर कृष्ण इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे अपना विकराल विष्णु स्वरूप दिखाया। कहते हैं पूरे महाभारत में ये रूप केवल 2 लोगों ने देखा था, बर्बरीक और अर्जुन। अब बर्बरीक के नतमस्तक होने की बारी थी। उसने कृष्ण से आशीर्वाद मांगा। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि अगर उसे किसी पक्ष का साथ देना पड़े तो किस पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन उन्हें बताया। उसे सुनकर कृष्ण ने आशंका जताई कि क्या उसे पता है इस वचन से दोनों ही पक्षों में से कोई नहीं जीत पाएगा। बर्बरीक उनकी आशंका को समझ गया, मगर उसने अपनी मजबूरी बताई। इस पर कृष्ण ने उसे सबसे बड़ा योद्धा होने की एक युक्ति सुझाई। किसी भी युद्ध के आरंभ से पहले सबसे बड़े योद्धा की बलि दी जाती है। गुरु दक्षिणा के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सर मांगा। इस पर भी वो बोला, हे देव, मैं बस एक ही इच्छा रखता हूँ कि मुझे कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने दीजिए। कृष्ण ने उसकी बात मान ली। उन्होंने बर्बरीक का सर बलि के लिए काट दिया, मगर उसे जीवित रखा और एक पहाड़ पर रख दिया, जहां से उसने सारा युद्ध देखा। कृष्ण ने उन्हें ये भी कहा कि इस बलिदान की वजह से इस युग में बर्बरीक को
कृष्ण के ही नाम से पूजा जाएगा। युद्ध समाप्त होने पर कहते हैं यही पहाड़ बर्बरीक का मंदिर बना, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में है, और उन्हें आज भी खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना और पूजा जाता है। इस पूरी कहानी से हम यही अपेक्षा करते हैं कि आपने भी समझा कि सिर्फ सत्ता या शक्ति होने से ही सब संभव नहीं होता। मौका हर किसी को नहीं मिलता, मगर जब मिले तो उसका समझदारी से लाभ उठाना चाहिए।